गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों, आज हम आपको कक्षा 4 की पाठ्य पुस्तक सारांश का पाठ नंबर 2 जब मैं पढ़ता था कि जो आज मैं आपको उसकी रीडिंग करवा रही हूँ। मैंने आपको जो है वो पेज नंबर 15 हाफ रीड करवाया है अभी तक। आज मैं उसको आगे रीड करवा रही हूँ। मैं उन शिक्षक के प्रेम के कारण इनकार न कर सका। आज भी मैं उनका उपकार मानता हूँ, क्योंकि आगे चलकर मैंने समझा कि संस्कृत का अच्छा अध्ययन किए बिना नहीं रहना चाहिए। इसमें जो महात्मा गांधी जी है वो संस्कृत की क्लास को छोड़कर फारसी की क्लास में बैठ जाते हैं, और जब फिर संस्कृत के शिक्षक आकर उसको समझाते हैं कि जो संस्कृत है वो बोरिंग सब्जेक्ट नहीं है, उसमें बहुत ही रस है और तुम्हें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। फिर उसके बाद जो महात्मा गांधी जी वो क्या फ़ैसला लेते हैं वो हम इसमें आगे पढ़ रहे हैं अब, कि मैं उन शिक्षक के प्रेम के कारण इनकार नहीं कर सका। शिक्षक मतलब जो संस्कृत का जो अध्यापक था, जो उसको समझाने के लिए आया था, तो उनके प्रेम के कारण महात्मा गांधी जी उनको इनकार नहीं कर पाए। आज भी मैं उनका उपकार मानता हूँ। महात्मा गांधी जी कहते हैं कि आज भी मानता हूँ कि उन्होंने मेरे ऊपर बहुत उपकार किया है। उपकार होता है भलाई, क्योंकि आगे चलकर मैंने समझा कि संस्कृत का अच्छा अध्ययन किए बिना नहीं रहना चाहिए। कि जब महात्मा गांधी जी बड़े हो गए तो बड़े होने के बाद उन्हें समझ आया कि संस्कृत का अच्छी तरह से अध्ययन करना चाहिए, अच्छी तरह से पढ़ना चाहिए। संस्कृत एक बहुत अच्छी भाषा होती है। तो मैं हाई स्कूल में मंद बुद्धि विद्यार्थी नहीं माना जाता था। मंद बुद्धि होता है जो कम बुद्धि वाला होता है, मंद बुद्धि कम बुद्धि वाला। कि जो महात्मा गांधी जी वो कहते हैं कि मैं कम बुद्धि का नहीं माना जाता था, पर जहाँ तक याद है मुझे कभी अपनी होशियारी का कोई गर्व नहीं रहा। कि महात्मा गांधी जी जो है वो होशियार थे, लेकिन उनको अपनी पढ़ाई पर कभी भी गर्व होता है घमंड, कि उनको अपनी पढ़ाई पर कभी भी घमंड नहीं था। इनाम या छात्रवृत्ति पाने पर मुझे आश्चर्य होता था। जब उनको इनाम या फिर छात्रवृत्ति वजीफ़ा मिलता था तो उनको आश्चर्य होता था, वो हैरान हो जाते थे कि उनको कैसे मिल गया, इनाम कैसे मिल गया। लेकिन अपने आचरण की मुझे बड़ी चिंता रहती थी। लेकिन जो महात्मा गांधी जी वो कहते कि मुझे अपने आचरण की चिंता रहती थी। मेरे हाथों कोई ऐसा काम हो जिसके लिए शिक्षक मुझे दंड दे, यह मेरे लिए असहाय था। कि महात्मा गांधी जी को हमेशा डर लगा रहता था कि कोई उनसे कुछ ऐसा काम ना हो जाए जिससे उनके शिक्षक को उनसे सजा, जो उनके शिक्षक है वो उनको सजा दे। तो वो कहते कि ये मेरे लिए असहाय मतलब जो सहन न हो, कि ये मेरे लिए सहन नहीं होने वाली बात थी। मुझे याद है कि एक बार मुझे मार खानी पड़ी थी। महात्मा गांधी जी बोलते हैं कि मुझे याद है कि एक बार उनको मार पड़ी थी। मुझे मार का दुख नहीं था, पर मैं दंड का पात्र समझा गया, इस बात का बड़ा दुख था। महात्मा गांधी जी कहते कि मुझे मार पड़ी, मुझे इसका दुख नहीं था, लेकिन मुझे दंड का पात्र मतलब मुझे सजा का पात्र समझा गया, मुझे इस बात का दुख हुआ था। यह बात पहली या दूसरी कक्षा की थी, और जो ये बात है ये सिर्फ जब महात्मा गांधी जी पहली या फिर दूसरी कक्षा में पढ़ते थे उस समय की बात है। दूसरी बात 7वीं कक्षा की है, और दूसरी बात जब वो 7वीं कक्षा 7th क्लास में हुए थे तब की है। उस समय हमारे हेडमास्टर कड़ा अनुशासन रखते थे। जो उनके हेडमास्टर जो थे वो उस टाइम पे बहुत ही अनुशासन पसंद व्यक्ति थे। फिर भी वे विद्यार्थियों में प्रिय थे, लेकिन हेडमास्टर जो है उनको अनुशासन अच्छा लगता था, थोड़े सख्त स्वभाव के थे, लेकिन फिर भी जो विद्यार्थी है, जो बच्चे हैं, वो उनसे बहुत ही प्यार करते थे। वे पढ़ाते भी अच्छा थे, और जो वो हेडमास्टर जी महात्मा गांधी जी के वो अच्छा पढ़ाते भी थे। तो बच्चों, आज जो है हम ये लेसन जो है यहीं तक रीड करेंगे। उसके जो आगे का लेसन है वो आपको कल रीड करवाया जाएगा। तो अभी जो आपका जो एक क्वेश्चन है जो आज के लिए, वो मैं अभी आपसे पूछती हूँ कि, और इसका जो आंसर है वो आपको कमेंट बॉक्स में डालना है, और आपको इस वीडियो को लाइक भी करना है और साथ ही सब्सक्राइब भी करना है। तो जो आपका आज का क्वेश्चन है वो है कि महात्मा गांधी जी को मार कौन सी कक्षा में पड़ी थी। आपका जो क्वेश्चन है मैं रिपीट करती हूँ कि महात्मा गांधी जी को मार कौन सी कक्षा में पड़ी थी। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में डाल दें।